जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे और कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ गाएंगे। सहज गीत में पेज नंबर 14। जय गणपति जी महाराज महाराज, तेरी जग में ज्योति समाई है। जय गणपति जी महाराज महाराज, तेरी जग में ज्योति समाई है। जय गणपति जी महाराज महाराज, तेरी जग में ज्योति
जग रक्षक पालनकारी है, जग रक्षक पालनकारी है, तेरो मूषक वाहन सवारी है, तेरो मूषक वाहन सवारी है, तू राखे सबकी लाज हो लाज, तेरी जग में ज्योति समाई है, जय गणपति जी महाराज महाराज, तेरी जग में ज्योति समाई है। लंबोदर चार भुजाधारी, लंबोदर चार भुजाधारी, सुत आदि शक्ति आज्ञाकारी, सुत आदि शक्ति आज्ञाकारी, रह भर सागर में सार हो सार, तेरी जग में ज्योति समाई है, जय गणपति जी महाराज महाराज, तेरी जग में ज्योति समाई है। लड्डूवन का भोग लगाए हैं, लड्डूवन का भोग लगाए हैं, संग फूल पान फल लाए हैं, संग फूल पान फल लाए हैं, तेरा भोग लगावे आज हो आज, तेरी जग में ज्योति समाई है, जय गणपति जी महाराज महाराज, तेरी जग में ज्योति समाई है। सहजी तेरे चरण पखारे हैं, सहजी तेरे चरण पखारे हैं, निर्मल आँखों के तारे हैं, निर्मल आँखों के तारे हैं, गज मस्तक राम विराज हो विराज, तेरी जग में ज्योति समाई है, जय गणपति जी महाराज महाराज, तेरी जग में ज्योति समाई है, तेरी जग में ज्योति समाई है, तेरी जग में ज्योति समाई है। जय श्री माता जी। मेघमलाल जी बुक में पेज नंबर 190 119। ओ मात मेरी पत रखियो सदा श्री माता जी, मात मेरी पत रखियो सदा श्री माता जी, हम तेरे द्वार पे आए आस लगाकर, दया कर मात दया कर, हमारे आस लगाकर, दया कर मात दया कर, हमारे आस लगा। ओ मात मेरी मात मेरी मात मेरी पत रखियो सदा श्री माता जी, मात मेरी पत रखियो सदा श्री माता जी, हम
माथे पर है मृग मद का टीका, माथे पर है मृग मद का टीका, माथे पे है मृग मद का टीका। रखती है माता रानी ध्यान सभी का, कोई नहीं हमरा तेरे सिवा श्री माता जी, कोई नहीं हमरा तेरे सिवा श्री माता जी। हम तेरे द्वार पे आए आस लगाकर, दया कर मात दया कर, हम आए आस लगाकर, दया कर मात दया कर, हम आए आस लगाकर। ओ मात मेरी, मात मेरी, मात मेरी पत रखियो सदा श्री माता जी, मात मेरी पत रखियो सदा श्री माता जी। हम तेरे द्वार पे आए आस लगाकर, दया कर मात दया कर, हम आए आस लगाकर, दया कर मात दया कर, हम आए आस लगाकर। ओ मात मेरी, मात मेरी। रूप निराला तेरी बात निराली, रूप निराला तेरी बात निराली, रूप निराला तेरी बात निराली, रूप निराला तेरी बात निराली। तू है आदि शक्ति शेरा वाली, तू है आदि
रखियो सदा श्री माता जी, हम तेरे द्वार पे आए आस लगाकर, दया कर मात दया कर, हमारी आस लगाकर, दया कर मात दया कर, हमारी आस लगाकर। ओ मात मेरी, मात मेरी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम सभी खुली आंखों से श्री माता जी की इस सुंदर और दिव्य छवि को देखेंगे और बिल्कुल प्रसन्न चित्त हृदय से परम पूजनीय श्री माता जी से मन ही मन ये प्रार्थना करेंगे, हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आज हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं माँ। कृपा करके अपने बच्चों से अपना आज का ध्यान करवा लीजिए। श्री माता जी, हम सभी बच्चे आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं माँ। कृपा करके हम सभी बच्चों को ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हमारे बिखरे हुए चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए माँ। माँ की बिंदी को देखें, माँ के श्री चरणों के दर्शन करते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सर को हल्का सा माँ की ओर झुकाएंगे। तीनों प्रमुख नाड़ियों के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए सर्वप्रथम दोनों हाथों को श्री धरती माँ में रखें। यहाँ पे हम सभी श्री धरती माँ से मन ही मन ये विनती करेंगे, हे आदि भूमि धरती माँ, हमारे अंदर के समस्त विकारों को, बाधाओं को, असंतुलन को, रोग दोषों को, जो भी भारीपन है हमारे अंदर, कृपा करके आप उसे अपने अंदर खींच लीजिए माँ, खींच लीजिए, क्योंकि आप में ही इतनी शक्ति है और आप ही ये कार्य कर सकती हैं माँ। चित्त को सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें और अपने अंदर की अनुभूति को महसूस करें। हमारी दोनों हथेलियों से श्री धरती माँ में कुछ जाता हुआ हम सभी को महसूस होगा। श्री धरती माँ हमारे अंदर के समस्त विकारों को अपने अंदर धीरे धीरे खींचती चली जा रही हैं। श्री आदि भूमि साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
दायां हाथ माँ की ओर करें। दायां हाथ श्री धरती माँ में ही रहने देंगे। यहाँ भी हम सभी हमारी ईड़ा नाड़ी के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए देवी माँ से मन ही मन ये विनती करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाओं को, विकारों को कृपा करके हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए माँ, बना दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें परमात्मा की शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए, परमेश्वरी इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी में आप ही स्वयं साक्षात महाकाली महाभैरव जी के रूप में विराजती हैं। कृपा करके अपनी इन शक्तियों को हमारी ईड़ा नाड़ी में पूर्ण रूप से जागृत कर उनके समस्त आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री महाकाली महाभैरव साक्षात का मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली महाभैरव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। धीरे से हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर करेंगे, बाएं हाथ को आकाश की ओर। यहाँ पे हम सभी श्री माता जी से मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी के समस्त विकारों को हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए। हे माँ, हमारे अंदर के कर्ता भाव को और कर्तव्य करने के कारण हमारे अंदर जो अहंकार उत्पन्न होता है माँ, उस अहंकार को हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए। सामूहिकता की पिंगला नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए माँ, बना दीजिए। श्री माता जी, आप ही स्वयं साक्षात हमारी पिंगला नाड़ी में महासरस्वती
के रूप में विराजती है माँ। कृपा करके अपने इन शक्तियों को हमारे अंदर पूर्ण रूप से जागृत कर उनके समस्त आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित कीजिए माँ, आशीर्वादित कीजिए। श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे परम परमेश्वरी माँ, कृपा करके हमें परमात्मा की शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। धीरे से बाएं हाथ को माँ की ओर खोल के रखेंगे। चित्त को मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर ले आए और यहाँ पे श्री माता जी से प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए। माँ, हमें वर्तमान का आनंद प्रदान कीजिए। हमें भूतकाल और भविष्य काल की चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। आप ही स्वयं साक्षात मध्य की नाड़ी में श्री महालक्ष्मी जी के रूप में विराजती है माँ। कृपा कर अपने इस स्वरूप के समस्त आशीर्वादों से और शक्तियों से हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए, आशीर्वादित कीजिए माँ। श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। दाएं हाथ को अपने फॉरहेड यानी कपाल पे, माथे पे रखेंगे। हल्का सा झुकाएंगे माँ की ओर और यहाँ प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, मुझे क्षमाशील एवं उदार बना दीजिए। माँ, मैंने सभी को एक साथ क्षमा किया। अपनी गलतियों के लिए मैंने खुद को भी क्षमा किया। कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपने श्री चरणों में सदैव बनाए रखिए श्री माता जी। दाएं हाथ को बैक आज्ञा चक्र पे रखेंगे। सर को आकाश की ओर उठाएं, आंखें बंधी रखें। यहाँ पे एक प्रार्थना। परम पूजनीय श्री माता जी, जाने अनजाने आपके शान के खिलाफ हम बच्चों से कभी भी कोई भी गलती हुई हो, किसी भी प्रकार की तुच्छता दिखाई हो
या आपको चुनौती दी हो तो माँ कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, जाने अनजाने मुझसे, मेरे परिवार से या मेरे पूर्वजों से कोई भी गलती हुई हो, किसी भी तरह से आपको चुनौती दी हो या किसी भी प्रकार से तुच्छता दिखाई हो तो माँ कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। धीरे से दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखेंगे। चित्त को सहस्त्रार पे रखें। श्री माता जी, कृपा करके हमारे सहस्त्रार में आइए। ये सहस्त्रार आपका ही सिंहासन है माँ। आइए और अपने सिंहासन पर विराजिए माँ, विराजिए। हमारा योग हर पल हर क्षण आपसे बना रहे, ऐसी कृपा हम बच्चों पर कीजिए। इसी स्थिति में हम सभी माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। बहुत कहते हैं मन को जो वश में रखो, कोई जरूरत किसी को वश में रखने की जरूरत है। जैसे आप आत्म साक्षात्कार में ही उठते जाते हैं, उस प्रकाश में अपने ही आप ये अंधकार दूर ही हो जाते हैं। और ये बड़ा भारी लाभ है। और जिसने इस लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं किया, उसको यही सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित नहीं। अगर हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित हुआ तो हमारे जीवन में, हमारे आसपास के समाज में, हमारे सहयोग के समाज में, हर जगह एक नवीन तरह का मनुष्य तैयार होना चाहिए जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा के प्रकाश से प्लावित है, जिसमें शिव का दर्शन। अब शिव जी को देखा आपने, जब उनका विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी जो थी वो तो बहन थी विष्णु जी की, और विष्णु जो थे कुबेर विष्णु, उनकी बहन से शादी हो रही। और ये अपने नंद उस पे बैठ करके, नंदी पे बैठ करके, उसके ऊपर न लगाम न कुछ नहीं, दोनों पैर ऐसे लगा के बैठ गए जम के नंदी पर। और नंदी उठता हुआ चला आ रहा है और ये नंदड़ंग उस पर बैठे हुए हैं। ये सब अभिव्यक्ति है कि उनको किसी चीज की लगन नहीं, किसी चीज का ये विचार नहीं कि मुझे ये चाहिए। नहीं तो कोई सोचेगा कि भाई मैं कुबेर के बहन से शादी कर रहा हूँ, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से रथ में जाऊं। वो 10 दिन पहले उसके कपड़े बनेंगे, उसके जूते बनेंगे, उसके सारा अवतार बनेगा, तब वो पहुंचे। पर शिव जी ने सोचा कि मेरे तो विवाह हो रहा है, बस इससे और तो ज्यादा कोई बात मालूम नहीं। उन्होंने कोई विचार नहीं किया। और उनके साथी भी जो थे वो भी उन्हीं जैसे, किसी के एकाक्ष थे और किसी के हाथ पैर गले हुए, कोई कैसे भी, सबको साथ में लेकर कोई बात नहीं। इसका प्रतीक रूप से अर्थ होता है कि आपके पास शारीरिक कोई भी व्यंग हो या कोई भी चीज हो, जब तक आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर है, कोई सी भी आपकी शक्ल हो, कैसे भी आप हो, आपके अंदर अगर आत्मा का प्रकाश है तो शिव आपको मानते हैं और अपनी बारात में ले जाए। अब वहां सब लोग देख के हैरान किए, कैसे दूल्हा मियां चले आ रहे हैं नंदी पर बैठ करके, दोनों पैर दोनों तरफ करके, और इनको कोई सत्संग नहीं, इनको क्या परवाह, विष्णु है। और कुछ आपस में बातें हुई होंगी वहां पर, लोगों ने सोचा होगी कि ये कैसा दूल्हा चला आ रहा है। तो पार्वती को जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पति जो है वो आत्मा स्वरूप है, और इसलिए उनमें निस्संग। इसमें हमारे 2 अंग दिखाई देते हैं।
एक तो हमारा अंग कि जो हम आज विष्णु स्वरूप है जो बाह्य में, और अंदर का अंग जो है वो हमारे शिव है। और उस शिव के जैसे हमें निस्पृह, स्वच्छंद और निरासक्त होना चाहिए। किसी चीज की आसक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती परमात्मा स्वरूप। फिर बाह्य में आप श्री कृष्ण हो जाए या आप और कोई हो जाए, लेकिन अंदर का जो शिव है वो अपनी जगह स्थित रहे। बाह्य का अंग जो है वो महत्वपूर्ण अब नहीं रहा, जबकि आप आत्मा स्वरूप हो गए। और जब आप आत्मा स्वरूप हो गए तो इन सब चीजों के लिए आपकी जो भावनाएं हैं वो एकदम बदल जाए। एकनाथ जी का ऐसा बड़ा सुंदर उदाहरण है कि वो कावड़ लेकर के पहुंचे थे द्वारिका वहां चढ़ाने, और ऊपर चढ़ के उन्हें जाने का था। अब ये भक्ति का भाव उनका था। सब लोग गए कावड़ में पानी भर के, लेकिन उस वक्त वहां पर उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास से मरा जा रहा था। उन्होंने उसको अपना पानी पिला दिया। लोगों ने कहा क्या करते हो, वहां से आप सारी कावड़ भर के पैदल चल के आए और इस गधे को आप पानी पिला दिया। तो उन्होंने कहा तुमको नहीं मालूम, मेरा श्री कृष्ण यहाँ तक उतर के आया पानी पीने, उसको बने। ये जो भक्ति का जो सूक्ष्म भाव है वो एक आत्म साक्षात्कार ही समझ सकता है कि बाह्य को देखना कि हम कावड़ लेके गए और हमने जा करके और उनको समर्पित। हम कौन होते हैं? जब वही भाव टूट गया, हम ही भाव नहीं रहा, और जब वहां पर एक बेचारा प्यासा एक प्राणी पड़ा हुआ, उसको आपने पानी पिला दिया, ठीक है, परम चैतन्य ने कार्य कर दिया, हमसे क्या मतलब। इसीलिए जो बहुत सी बातें हम संतों की नहीं समझ पाते हैं वो अब आप समझ पाइएगा, क्योंकि आपने आत्म साक्षात्कार पाए और आपसे भी ऐसे कार्य हो जाए। और जो ना समझे हमारे अंदर रही संतों के कारण, क्योंकि उनका जीवन विक्षिप्त हमें लगता था, क्योंकि हम स्वयं विक्षिप्त है। जब पागल खाने में जाइए तो अच्छा भला आदमी भी पागल लगने लग जाता है। उसी तरह से इस पागल दुनिया में वो आए और समझाने की कोशिश की, किसी ने समझा नहीं उन्हें, और उनको बहुत तकलीफ दी और परेशान कर दी, क्योंकि वो आत्मा स्वरूप थे, वो शिव में स्थित थे, वो शिव स्वरूप थे। शिव स्वरूप आदमी बाह्य में कैसा भी रहे, उसकी शिव स्थिति जो है उसकी बाह्य में भी प्रकाशित रहती, दिखाते रहती। सबसे बड़ी चीज है औदार्य। औदार्य चीज जो है ये शिव की शक्ति, इससे वो अपनी इतना उदार हृदय वो है कि उन्होंने राक्षसों को तक वरदान। क्यों? तो भी दे देता हूं मैं वरदान। अब मेरे पास भी आते हैं कुछ लोग, तुम हमें वरदान, मैं जानती हूँ ये लोग बड़े खराब हैं, चलो तुमको वरदान चाहिए, परम चैतन्य देख लेगा इनको, मुझे क्या करना। राक्षसों को भी वरदान दे, चलो तुमको चाहिए ले, पार्वती चाहिए पार्वती ले, क्या चाहिए ले जाओ, मुझे एक औदार। इतना इसको कहना चाहिए कि एकदम अंधा औदार्य आप कह सकते। ये अंधा नहीं है, क्योंकि पूर्ण विश्वास है परम चैतन्य वहां बैठा हुआ, मेरी शक्ति है, वो सारे कार्य को कर रही, मैं तो यूं ही कहने के लिए ले जाओ। यहाँ से ले जाते रास्ते में ही विष्णु जी ने उसका हाल खराब कर दिया। जो सब चीज को जानते हैं उनके लिए प्रश्न नहीं रहता इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब जानते हैं। उसी प्रकार जो शिव में स्थित है वो अपने में बड़ा समाधानी होता है और वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, वो कहेगा नहीं लेकिन वो सब जानता है। और सबसे बड़ी शिव की शक्ति है प्रेम, प्रेम की शक्ति, निर्वाज्य प्रेम, निर्वाज्य, इसमें कि कोई ब्याज नहीं देना, ब्याज तक नहीं देना, निर्वाज्य बैठा। उनकी करुणा की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि उस करुणा को देख करके आप भी अचंभे में पड़ देंगे। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि माँ इस आदमी को तुमने क्यों मदद करी, ये तो बड़ा खराब आदमी, इसने ये क्या वो क्या। भाई अब क्या करें, वो आया तो हो गया, ठीक हो गया, चलो जान दो, क्या करना, हो गया कर दिया, तो क्या करना। अब वो करुणा ही है, मुझे क्या किएगा, कोई रोक सकता है? जब सारा शरीर ही करुणा से भर जाएगा तो कोई भी मनुष्य पास जाएगा तो वो
करुणा के कार्य करेगा ही, ये शरीर छोड़ेगा ही नहीं, मुझे क्या पता। इसी तरह एक आत्म साक्षात्कारी मनुष्य का करुणा का भाव बढ़ता है और उसकी जो नशा चढ़ती है, ऐसी नशा है कि अकेले मजा नहीं आता। आप आत्म साक्षात्कारी हो गए तो चुप नहीं बैठे वाले, आप असली करो, कहेंगे चलो मैं हो गया, 10 आदमी और इसको पिए तो मजा आए, देखेंगे चलो भाई इसको भी करो, उसको भी करो, दौड़ेगा इधर से उधर, दौड़ेगा, इसको दौड़ेगा, उसको दौड़ेगा, जाएगा, सबसे कहेगा देखो आत्म साक्षात्कार कितनी महत्वपूर्ण है। उसमें उनसे तकलीफ होंगी, लोग उसको सताएंगे, बुरा कहेंगे, उसमें कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि वो परम चैतन्य का एक, जैसे मैंने कहा कलाकार के हाथ में कुंजली है वैसे कुंजली, उसको इसकी परवाह नहीं, ये तो कलाकार जाने, मुझे क्या, मैं तो बीच में बैठा हुआ सिर्फ देख रहा हूं कोई चित्र बन रहा है। इसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति ही इतनी अनासक्त होती है कि वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। उसका भय या आशंकाएं सब खत्म हो जाती और बहुत ही सुंदर कार्य को बड़े खूबी से कर लाता है और लोग आश्चर्य करते कैसे कर दिया ने। और कोई चीज समझाता भी इतनी सुंदरता से है कि मनुष्य का अगर अहंकार है उसे जाके नहीं कहता तू बड़ा अहंकारी, कभी नहीं कहता, ये कभी आत्म साक्षात्कार, ये नहीं आप जैसे सोचो कि कुछ होते कहते किसी तेरे को भूत लग गया, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। उसका तरीका एक श्री रामदास स्वामी का बताती हूँ मैं आपको। एक बार शिवाजी को थोड़ा अहंकार हो गया क्योंकि वो देख रहे थे कि किला बन रहा था, उसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा अहंकार हो गया कि देखो मैं कितने लोगों को पाल पोस रहा हूं। तब रामदास स्वामी वहां पहुंचे तो हर जगह पहुंच जाते थे और उन्होंने देखा कि उनको अहंकार और कुछ कहा नहीं। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, कहने इसको जरा धीरे धीरे तोड़। पत्थर तोड़ते तोड़ते एक छोटे से नारियल के जैसे पत्थर पे आ पहुंचे, उस पत्थर को हाथ में लिया और एक हाथ से खटाक से मारा तो देखा क्या उसके अंदर पानी और पानी के अंदर मेंढक बैठा हुआ। शिव जी ने एकदम उनके चरण पकड़ लिए कि जिसने आपको जी दिया है वो आपको पानी भी देता है, मैं कौन होता देने वाला। ये अहंकार किस तरह से तोड़ा था। और आपको आश्चर्य होगा, आपकी साइंस भी कहता है कि मेंढक जो है वो बगैर हवा के सालों तक अगर उसके पास पानी हो तो रह सकता है। तो आपका अहंकार भी किसी का अगर तोड़ना है तो सीधा कहने की जरूरत है कि तो बड़ा अहंकारी है। आप सिर्फ सोच ही लीजिए कि अहंकारी है, परम चैतन्य उसकी व्यवस्था कर देगा कि उसका अहंकार टूट ही जाए। पर सबसे पहले एक आत्मसाक्षी मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि मैं अब शिव में शरणागत हूं, मेरी आत्मा में मैं शरणागत हूं और मेरे आत्मा के ही कारण ये परम चैतन्य सारा कार्य करने वाला है और इसलिए मुझे कोई किसी चीज की चिंता नहीं। मेरा कौन बैरी है, कौन मुझे मार सकता है, मैं तो परम में जी रहा हूं। सारा कार्य जब यही कर रहा है तो मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं। इस तरह की जब भावना हो जाए तब कहना चाहिए कि हमारे अंदर के शिव को हमने पहचाना है। हम बाह्य के अपने शरीर वगैरह सबको खूब समझते हैं, प्रतिष्ठा समझते हैं, पर इस शिव को पहचानना चाहिए जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंतरतम में है, जो हमारी सारी ही शक्ति का आधार, जिसे कि हम सच्चिदानंद कहते हैं, उस शिव को ही हमें मानना चाहिए। आप सबको अनंत आशीर्वाद। आदि शक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम की तैयारी करें। श्री अन्नपूर्णा साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सामूहिकता की ओर से ये भोग स्वीकार करें माँ।
देर निश्चित ध्यान में बैठेंगे। श्री माता जी की ओर से आने वाले परम चैतन्य लाभ हम सभी ग्रहण करें। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। हम सभी दोनों हाथों को जोड़कर श्री माता जी से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज इस सामूहिकता के ध्यान को हम सभी बच्चे आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। माँ, स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आज आपने हम बच्चों को परमात्मा के प्रेम का आनंद प्रदान किया। माँ, इस कृपा के लिए हम बच्चे आपके कृतज्ञ हैं। श्री माता जी, इस दिव्य कार्य के हम सभी बच्चे उत्तम और प्रभावशाली माध्यम बने। इस दिव्य कार्य से, इस आत्म साक्षात के द्वारा सारे विश्वों में परमात्मा का प्रेम हर सत्य के साधक को प्राप्त हो। माँ, ऐसी इच्छाएं हम बच्चे आपके श्री चरणों में करते हैं और इस कार्य के लिए आपने हम सभी बच्चों को चुना है। श्री माता जी, हम सभी बच्चे उत्तम और प्रभावशाली माध्यम बने, ये विनती आपके श्री चरणों में करते हैं। श्री माता जी, हम बच्चों को कृपा कर आशीर्वादित कीजिए। माँ, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो तो हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हम बच्चों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। माँ, हम बच्चे आपके श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। स्वीकार करें माँ। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। हम सभी माँ को प्रणाम कर कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। प्रसाद वितरण की तैयारी करें। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर